Morning student, today we will discuss exercise 5.1. First of all, we discussed Euclid postulate. Euclid give us some postulate. First postulate is a straight line may be drawn from any one point to any other point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं. सेकेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली. कोई लाइन, टर्मिनेटेड लाइन, उसको इनफाइनाइट दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं एनी सेंटर एंड एनी रेडियस लेकर. फोर्थ पोस्टुलेट, और राइट एंगल आर इक्वल टू ए. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे. ये क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइन मेक एंटी एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल. अगर एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इसको फॉल कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है, वो अगर लेस देन 290 हो या 180 एंगल का सम 180 से कम हो तो उसी साइड बढ़ाने पर वो मिलेंगी. ये है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट. नेक्स्ट यूक्लिड एक्सोइम्स. यूक्लिड एक्सोइम्स करेंगे. जो फर्स्ट एक्सोइम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. जो वस्तुएं एक दूसरे के इक्वल हैं, वो मान लो ए बी इक्वल है और बी के इक्वल है सी, तो ए और सी भी इक्वल होंगी, ये बोला है इसने. नेक्स्ट है, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल. अगर इक्वल में इक्वल ऐड कर दिया जाए, इसमें भी इक्वल ऐड कर दिया जाए, इसमें भी, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. एक था हमारा सेकंड. इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल रिमेनिंग आर इक्वल. मान लो 4, इसमें से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से फिर इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, इक्वल ही बनेगा. ये हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट. नेक्स्ट है फोर्थ है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. जो वस्तुएं एक दूसरे पर के कोइंसाइड्स, मतलब एक ही वस्तु के इक्वल हों तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी. फिफ्थ, होल नंबर आर द पार्ट ऑफ द ग्रेटर दैन द पार्ट. जो कंप्लीट पार्ट है वो उसका जो पूरा है, अगर इसमें से एक पार्ट काट दूं तो ये पार्ट है, इससे बड़ा ये पूरा होगा, ये बोला है. नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर. अगर थिंग्स को डबल थिंग्स है 2a और यहाँ पर भी 2a, अगर डबल थिंग्स हैं तो मतलब ए और ए अगर उसको डबल कर दिया जाए तो वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ दी सेम थिंग्स आर इक्वल. अगर कोई भी इक्वल थिंग्स हैं उनका हाफ कर दिया जाए तो वो भी सेम ही बचेगा. ये थी हमारी यूक्लिड एक्सोम्स. नाउ वी विल डिस्कस यूक्लिड डेफिनेशन. वी हैव 7 डेफिनेशन गिवन बाय यूक्लिड. फर्स्ट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. ये लेंथ है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ये लाइन है. थर्ड, एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट. ये जो लाइन है उसके एंड पॉइंट क्या कहलाएंगे, ये एंड क्या कहलाएंगे, पॉइंट कहलाएंगे. नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज evenly with the point on itself. एक straight line, a straight line which lie evenly with the point on itself.
जो इस पर पॉइंट है उससे ही बनती है। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक सरफेस लेंथ और ब्रेड्थ से बनता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अगर मान लो इस लेंथ को मिलाता जाऊँ और एक ब्रेड्थ तक मिलाऊँ तो ये क्या बनेगा, एक सरफेस बन जाएगा। नेक्स्ट 6th पार्ट है हमारा, द एज ऑफ द सरफेस आर लाइन। जो सरफेस होगा उसकी जो एज होंगी वो लाइन होंगी। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन। ये कहता है कि एक सरफेस है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, इवनली उस पर लगातार स्ट्रेट लाइनों से मिलकर बनता है। ये था हमारा सम बेसिक्स। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन थ्रो की जा सकती है। नहीं, ये फॉल्स है। यहाँ से तो अनगिनत इनडेफिनाइट लाइन क्रॉस की जा सकती है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट का क्या है, फॉल्स। सेकंड पार्ट में देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कहता है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन थ्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लाइन थ्रो होगी, तो इसलिए क्या है, ये भी फॉल्स होगा, सेकंड वाला भी फॉल्स। थर्ड वाला, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट बोथ साइड। ये कहता है कि कोई लाइन है, एक लाइन ले ली हमने, इसको इनफाइनाइट कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ये ट्रू है। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, ट्रू। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दियर रेडी आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, तो इनकी ये अगर इक्वल हुए तो ये रेडियस से ही इक्वल होंगे। फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में इफ़ इन फिगर, ये फिगर दे रखी है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू इक्वल हैं और पी क्यू और एक्स वाई इक्वल हैं, तो यूक्लिडिज्म्स क्या कहता है कि एक वस्तु दूसरे की इक्वल है और दूसरी तीसरे की इक्वल है, तो वो आपस में इक्वल होंगी, तो ये ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के बाय यूक्लिडिज्म्स। नाउ ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप दे सकते हैं। सेम थिंग्स यहाँ पर यूक्लिड यूज़ किया, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक सेम थिंग होती हैं, एक दूसरे की इक्वल होती हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। what are they and how might you define them? First of all, पैरेलल लाइन पॉइंट का पता होना चाहिए, लाइन का, पॉइंट सिंगल पॉइंट हो गया, लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या हो गया, लाइन। उसके बाद प्लेन क्या हो गया, ये यूक्लिड डेफिनेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद रे, एक पॉइंट से आगे एक लाइन निकलेगी तो उसको रे बोलेंगे। एक पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंगल क्या होता है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट से दो रे निकलती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं। उसके बाद सर्कल एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कल के ऊपर एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी तो वो क्या होगा, सर्कल होगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, opposite side are equal and each angle opposite a figure having four side, yeah, close between four side are called quadrilateral. Now parallel line की बात करेंगे। two line are parallel if we produce two line and they cannot meet any, ये अगर मान लो दो लाइन को हमने
बढ़ा दिए, इनफाइनाइटली हम बढ़ा देते हैं। एक लाइन तो है हमारे पास ये, दूसरी लाइन ये, अगर इन दोनों लाइनों को हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन, इफ़ टू लाइन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, है कि दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। नाउ थर्ड लाइन सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, या फिर एक दो पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच में जो, या एक लाइन के एंड पॉइंट ए और बी लें तो क्या कहलाएंगे, लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। नाउ ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, दो पोस्टुलेट दे रखे हैं। गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच आर बिटवीन ए एंड बी, और सेकंड क्या एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट अ सेम लाइन। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखो ये पोस्टुलेट दे दिया, ये दे दिया, तो ये पोस्टुलेट नहीं है, ये यूक्लिड, ये किससे लिए गया, यूक्लिड एक्सोइम्स से लिए गया है, एक्सोइम्स से लिए गया है, ये पोस्टुलेट नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे एक बार, क्या कहता है ये, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच द स्टूडेंट्स शुड list. They are consistent because they deal with two different situations. Say that the given 2 point A and B, there is a point C lying on the line in between them. Say that A and B can be take C not lying on the through AB. These postulates do not follow the Euclid postulate. They follow from axioms. एक यूक्लिड पोस्टुलेट को नहीं फॉलो कर रही है, एक्सोम्स फॉलो कर रहे हैं। तो यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखिए, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अब देखिए, यह है हमारे पास, ये लाइन है ए बी, इसके बीच में पॉइंट सी है। ये कहता है कि प्रूव करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों साइड क्या करेंगे, ए सी ऐड करेंगे। ए सी फर्स्ट पार्ट ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 2AC इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 2 ए बी बन गया। तो यहाँ से 2 इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन फोर्थ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है कि सी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे डी। हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू डी बी। और अगर सी मिड पॉइंट है जो गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू सी बी। तो ए सी इक्वल टू सी बी, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं ए सी में से ए डी सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा डी सी बचेगा। यहाँ पर देखिए, अब सी डी बी में से सी बी सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा फिर भी डी सी बचेगा माइनस का। तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 2 DC इक्वल टू 0, डी सी इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल है, ये डी सी का मतलब है डी सी की डिस्टेंस 0 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों पॉइंट एक ही पर हों। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट, इन फिगर ए इफ़ ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी क्या है, इक्वल, प्रूव दैट ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे।
तो हम क्या करेंगे, देखो ए सी इक्वल टू बी डी की गिवन है, उसके बाद ए सी इक्वल टू बी डी को इसने लिखा, बी डी को लिखा बी डी को लिखा बी ए बी प्लस, देखिए सबसे पहले तो गिवन ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी ये दे रखा है। उसके बाद ए सी को इसने क्या लिखा, ए सी को लिखा ए बी प्लस बी सी, ये पॉइंट दे रखा है। उसके बाद बी डी को क्या लिखा, बी डी को लिखा बी सी प्लस सी डी। अब देखिए अब यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद जो इसमें से बी सी कैंसिल हो गया, तो ए बी इक्वल टू सी डी हमारे पास बच गया। नाउ 7th क्वेश्चन, वाई द एक्सोम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सोम्स कंसीडर्ड द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या कहता था, जो ऑल इज़ द पार्ट, यू ऑल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये कंप्लीट है, उसमें से अगर एक पार्ट काटते हैं तो इस पार्ट से होल बड़ा है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये क्या है, ये राइट है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ